निकाय चुनाव की राजनीति में अगर देखूं तो महिलाएं सबसे ज्यादा आगे हैं। चुनावी मैदान में महिलाएं सबसे ज्यादा देखने को मिल रही हैं। उसी कड़ी में हम कह सकते हैं कि महिलाएं अब किसी से कम नहीं हैं, क्योंकि महिलाएं हर क्षेत्र में आगे हैं। चाहे वो साड़ी पहनकर, चाहे वो जीन्स पहनकर, चाहे वो बुर्का पहनकर देखने को मिले हमें महिलाएं। तो कहीं ना कहीं अगर राजनीति में आगे बढ़ रही हैं महिलाएं, तो राजनीति की कुर्सी पर आगे अगर महिलाएं आसीन हो रही हैं, तो जाहिर सी बात है कि महिलाएं अब देश को भी संभालने का काम कर रही हैं। आज हम फिरोजाबाद की राजनीति में देख रहे हैं कि महिला सीट होने के नाते तमाम पार्टियों से महिलाएं प्रत्याशी जो हैं वो मौजूद हैं चुनावी मैदान में। उसी क्रम में समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी मसरूर फातिमा जी हमारे साथ मौजूद हैं और आज कुछ खास मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे मसरूर फातिमा जी से। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आर के टीवी पे मसरूर फातिमा जी आपका। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा सवाल मेरा, आप घर से निकल के राजनीति में आई, कितनी थकावट हुई है? सच बताइए, कितनी जगह पहुंच गई आप? पूरा शहर हमने कवर किया है। डोर टू डोर जा रही हूँ, मैं सबसे मिल रही हूँ, मुलाकात कर रही हूँ, सबकी तकलीफें सुन रही हूँ, सब अपनी परेशानियां बता रहे हैं। थकान नहीं हुई? बहुत थकान हो रही है। रात में 4 बजे 5 बजे हम सो रहे हैं, सुबह फिर 5 बजे उठ जाते हैं, फिर घर का थोड़ा काम भी करते हैं, घर भी देखते हैं, फिर प्रचार पे निकल जाते हैं। और मसरूर फातिमा जी, अगर हम बात करें कि आप एकदम से घर से बाहर निकली, राजनीति में आई, सम्मान जो लोगों का मिल रहा है, लोग बोल रहे हैं जिंदाबाद मसरूर फातिमा, यहाँ तक कि पुरुष भी बोल रहे हैं। जो पुरुष ये कहते हैं कि महिलाओं का नाम लेना नहीं चाहिए, मतलब तो कहीं ना कहीं कैसी खुशी मिल रही है वो क्षण मुझे बताइए। बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि महिलाओं को इतना सम्मान मिल रहा है और महिलाएं घर से निकलकर बाहर हमारे साथ भी चल रही हैं, मैं भी चल रही हूँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं कि बुरखे में महिलाएं कुछ नहीं कर सकती, मतलब कवर होकर महिलाएं या नकाब पहनकर कुछ नहीं कर सकती। क्या माना जाए, आप लोग सभी लोग महिलाएं जो है भारी तादाद में बुर्का पहनी है, चेहरा फेस कवर है, उसके बावजूद भी आप गली गली दौड़ रही हैं, लोगों से वोट की अपील कर रही हैं, तो कैसे कर पा रही हैं? बुर्का कोई हमारे लिए परेशानी की वजह नहीं है। बुर्का तो हमारा एक क्या कहूँ मैं, एक ये हमारा हिस्सा है, हमारा पर्दा है कि हमारे जिस्म का एक हिस्सा है, तो उससे तो कोई हमें दिक्कत नहीं है। वो तो हम उसको कवर करके चलते हैं तो हमें अच्छा लगता है, तो उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है बुर्के से। मतलब कुल मिलाकर वो एक लिबास है, चाहे साड़ी हो, चाहे जीन्स हो, चाहे बुर्का हो, वो एक लिबास है। मतलब मेरा कहने, आपका कहने का है कि बुर्के से कोई मतलब नहीं है, महिलाएं आगे काम कर सकती हैं। बिल्कुल कर सकती हैं, बिल्कुल करेंगी, बुर्के से कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आप फिरोजाबाद क्षेत्र में नगर निगम के चुनाव हैं और सपा से प्रत्याशी हैं, तो मैं जानना चाहती हूँ फिरोजाबाद में ऐसे वो कौन कौन से काम है, या आप जगह जगह घूमी हैं, क्या देखा है फिरोजाबाद में आपने? फिरोजाबाद स्मार्ट सिटी है या नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है फिरोजाबाद स्मार्ट सिटी। इतनी गंदगी है, ना नालियां हैं, ना मतलब कुछ ऐसे ऐसे क्षेत्रों में मैं गई हूँ, वहां पर एक नालियां तो क्या, मतलब सड़क इतने गहरे गहरे गड्ढे हैं। वहां पर मैंने लोगों से वोट के लिए अपील की, तो वो लोग बहुत नाराज हैं, बहुत कह रहे हैं कि हम किसको वोट करें। सब लोग आते हैं और वोट मांगते हैं और चले जाते हैं, कोई कुछ काम नहीं करता। लोगों के दरवाजों के आगे कूड़ों के ढेर नहीं है, पहाड़ जैसे बने हुए हैं। मुझे देखकर बहुत दुख हुआ। और गेट दलदल जैसे बने हुए हैं, वो लोग कैसे निकलते होंगे जब बारिश होती होगी, तो ऐसे क्या बताऊं मैं, इतना इतना पानी भर जाता है उन लोगों के घरों के आगे, तो मच्छर, गंदगी, बीमार होते हैं लोग, और कोई सुविधा नहीं है वहां पर। फिरोजाबाद को तो स्मार्ट सिटी कहा जाता है, खिताब भी मिल गया। क्या माना जाए, कागजों में काम हुआ? आज जो स्थिति देख रही है ये धरातल पर काम हुआ है, जमीन पर? जमीन पर तो कोई काम नहीं हुआ। फिरोजाबाद में जमीन पर कोई काम नहीं हुआ। कागज पे हुआ हो, दिखाया हो, वो मैं नहीं कह सकती, लेकिन जहां तक मैं जिन क्षेत्रों में जा रही हूँ वहां पे तो मुझे कुछ भी ऐसा कोई काम नहीं दिखा कि कुछ काम हुआ हो। आप राजनीति में आई हैं और ज्यादातर जनता की, महिलाओं की मैं बात करूं, बहुत उम्मीदें होती हैं महिलाओं को कि महिला राजनीति क्षेत्र में आई हैं तो भ्रष्टाचार से दूर रहेंगी, ईमानदारी से काम करेंगी, कर्मठताशील से लगनशील।
तो क्या, जैसे कि कुल मिलाकर एक महिला अपने परिवार को संभालती है, अपने बच्चों को संभालती है, अपने घर को देखती है, वैसे ही निगम संभालेगी, इस तरह की लोग उम्मीद करते हैं महिला से। तो आप जब राजनीति में आई हैं, क्या लगता है, आपने क्या सोचा है? उन लोगों से आप मिली हैं जहां सड़क नहीं है, नाली नहीं है, खरंजा नहीं है, जहां लोग गंदगी से जी रहे हैं नरकीय जीवन, उन लोगों के लिए क्या सोचा है आपने? मैं अगर मेयर बनूंगी तो सारे काम पूरी ईमानदारी के साथ करूंगी। जहां जहां मैंने देखा है वहां गलियां हैं, सड़कें हैं, नालियां हैं, लाइट नहीं है, पूरा काम खूब अच्छे से किया जाएगा, पूरी ईमानदारी के साथ। उसमें कोई शिकायत का कोई मौका नहीं दिया जाएगा। चुनाव से पहले तो सभी दावे और वादे करते हैं, जनता कैसे भरोसा करे? मसरूर फातिमा समाजवादी हाँ, पार्टी अपने वादे पे पूरी खरी उतरी है हमेशा, और अच्छा, आगे भी, पहले। हाँ, और आगे भी समाजवादी पार्टी ने पहले भी बहुत काम किया और आगे भी करेगी। तो अच्छा फातिमा जी, अगर मैं जीत की बात करूं मैं, तो क्या लगता है मैदान में तो तमाम लोग हैं, चाहे वो बसपा प्रत्याशी हो, चाहे वो कांग्रेस प्रत्याशी हो, क्या लगता है किस तरह से, भाजपा से भी महिला है, तो क्या लगता है किससे जीत कितनी आश्वस्त है और किससे कितनी फाइट है आपकी? हमारी किसी से कोई फाइट नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि हम सबसे आगे हैं और इंशाल्लाह हम जरूर जीतेंगे। जनता का भरोसा है। जनता हमें भरोसा दिला रही है और उनका बहुत प्यार और मिल रहा है हमको जनता का, और उन्होंने हमें उम्मीदें दिलाई हैं कि आप इंशाल्लाह जरूर जीतेंगे। अच्छा, अगर आप मेयर के पद पर आसीन होती है फातिमा जी, तो एक स्वाभाविक सी बात है, एक सवाल सबके मन में रहता है, आप काम करेंगी या आपके शौहर सिद्दीकी साहब काम करेंगे? हम दोनों मिलकर ही काम करेंगे। मियाँ बीवी अलग नहीं होते, दोनों एक ही होते हैं, तो इसलिए हम साथ मिलकर ही दोनों काम करेंगे। कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई महिलाओं को घर बैठा दिया जाए, मतलब एक मोहरा बनाने के बाद जिता लिया, फिर उसके बाद नहीं, हमारी ऐसी कोई सोच नहीं है। बेटियों के लिए क्या कुछ करेंगी? अक्सर देखा जाता है बेटियों की शिक्षा की बात कोई नहीं करता है, बेटियों के लिए कुछ अलग से नहीं सोचा है, जबकि बेटियां बहुत उम्मीद करती हैं। चुनाव प्रचार में भी आपके साथ तमाम बेटियां चल रही होंगी, बहुत सोच रही होंगी बेटियों के लिए कुछ नया हो। आप क्या सोचा है आपने अलग सा? बेटियों के लिए मेरी बेटी डॉक्टर है। अच्छा, आपकी बेटी खुद हाँ, डॉक्टर है? मेरा एक बेटा भी डॉक्टर है। मैंने अपने बच्चों को सबको बहुत अच्छी शिक्षा दी है, पढ़ाया है, दो को डॉक्टर बनाया है, और मैं आगे बेटियों की, शहर की बच्चियों हाँ, के लिए जाएंगे बहुत कुछ करूंगी मैं उनकी शिक्षा के लिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये मशहूर फातिमा जी हैं, उनका कहना है कि जिस तरह से मैंने अपनी बेटी को डॉक्टर बनाया या मैंने अपने बेटे को पढ़ाया, अच्छी शिक्षा दी है, वैसे ही शहर में भी हम ऐसी ही तालीम, ऐसी ही शिक्षा देंगे और ऐसे ही शहर की बेटियों को आगे बढ़ाएंगे। वहीं हमारे साथ उनकी बेटी है, वो भी मौजूद है, उनसे जानने का प्रयास करेंगे क्या कहना चाहती हैं। कदम से कदम मिलाकर अपनी माँ के साथ आप चल रही हैं, क्या लगता है बेटियां किसी से कम हैं? मुझे नहीं लगता, मुझे देखकर किसी को भी लगेगा कि बेटियां किसी से कम हैं। जहां तक अभी आपने पर्दे की बात की, हिजाब की बात की, इस हिजाब के साथ मैं हॉस्पिटल जाती हूँ, दिन भर हॉस्पिटल में रहती हूँ, पेशेंट्स भी देखती हूँ, उसके साथ दुनिया में कहीं भी अकेले ट्रैवल कर सकती हूँ। अभी भी जब हम प्रचार के लिए जा रहे हैं, मुझे नहीं लगता हमारे साथ किसी भी लेडी ने अपना हिजाब हटाया है। वो उसके साथ ही, लेकिन और ना हटाने के बावजूद वो किसी भी जगह पीछे नहीं रही है। मुझे लगता है जो बाकी औरतें जो चलती हैं या जो भी, किसी के ड्रेस से या उसकी अपीयरेंस से उसके काम पर कोई फर्क नहीं पड़ता। बस मन में एक जोश होना चाहिए, एक यकीन होना चाहिए कि हम कर सकते हैं। हम जिस स्टेज पर आए हैं या हमें लाया गया है, समाजवादी पार्टी सरकार के लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें ये मौका दिया। हमें अगर ये चुनाव हम जीतते हैं, जो कि पूरी उम्मीद है कि हम जीतेंगे इंशाल्लाह, तो हम इस शहर की बेटियों के लिए भी बहुत कुछ करना चाहेंगे शिक्षा की फील्ड में, ताकि वो भी आगे बढ़ सकें। अच्छा, आप शहर में बहुत सारे क्षेत्र में बहुत सारे मोहल्लों में गई हैं,
आपने क्या स्थिति देखी, जैसे कि सड़कों की बात करूं मैं, नालियों की बात करूं, पेयजल की बात करूं, स्वच्छता की बात करूं, जबकि फिरोजाबाद को स्मार्ट सिटी का खिताब भी दिया गया है। क्या माना जाए, आप लोग जगह जगह गई हैं, सब आपको स्मार्ट सिटी के क्षेत्र मिले, मोहल्ले मिले, या कुछ धरातल पर कुछ अलग मिला आपको? स्मार्ट सिटी के नाम पे तो इसे जीरो ही कहा जाएगा, कुछ भी नहीं है। जहां भी हम गए हैं बड़े बड़े गड्ढे, मतलब रिक्शा भी अगर चल रहे हैं वो भी गिरने को आ जाते हैं। लोगों का तो क्या ही कहें, अगर शाम अंधेरा होता होगा तो वो गिरते होंगे, टकराते होंगे। लाइट्स नहीं है, पानी इतना गंदा है, बेसिक पीने का पानी लोगों को मुहैया नहीं है। तो अगर स्मार्ट सिटी तो बहुत बाद की बात है, अगर बेसिक जरूरियात जिंदगी ही अगर लोगों को हासिल नहीं है तो उसे स्मार्ट सिटी तो कहीं से नहीं कहा जा सकता। फिर इसका मतलब तो वो पेपर पे ही कहा गया है बस। अच्छा, हम देखते हैं कि शहर में जब भी चुनाव आता है तो हमेशा हिंदू मुस्लिम कहा जाता है, लेकिन आपके चुनाव प्रचार में हम देख रहे हैं कि जो महिलाएं हैं दूर दूर से आई हैं, ना जाए आप लोगों को मतलब जैसे एक माहौल फैलाया जाता है हिंदू मुस्लिम का, किस आप लोगों के चुनाव में कुछ ऐसा दिख रहा है? वो सिर्फ राजनीतिक खेल ही होता है मुझे लगता है, वो भी जो लोग गंदी पॉलिटिक्स करते हैं शायद उनका। अगर हम जमीन पर देखें तो हिंदू मुस्लिम सब एक साथ ही होते हैं, हम साथ बैठते हैं, साथ उठते हैं, साथ खाते हैं, साथ पीते हैं, साथ काम करते हैं। आपने अभी देखा होगा, आप इतने दूर से हमें कवर करते हुए आए हैं, हम साथ चले हैं, साथ हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, हर एक चीज शेयर कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता किसी में कोई डिफरेंस है। और धर्म के बेसिस पे तो कम से कम हम लोगों को अलग अलग नहीं बोल सकते, किसी भी तरह नहीं। हमारे साथ जो मौजूद हैं अभी बहुत सारी हिंदू महिलाएं जो अलग अलग जगह से आई हैं, मैं उनकी भी बहुत शुक्रगुजार हूं। वो कदम से कदम मिलाकर हमारे साथ हैं, वो उनका पूरा सहयोग हमें है। कल हम बहुत जगह गए, बहुत से हिंदू क्षेत्रों में गए, लोगों ने खुले दिल से हमारा स्वागत किया। हमें कहीं से लगा ही नहीं कि कोई भी एक जरा बराबर भी फर्क है। इंसान तो इंसान है, धर्म तो बस दुनिया में ही है। तमाम यहाँ पर हिंदू महिलाएं भी देख सकते हैं, आप कैमरे की आंख से मौजूद हैं। और गौर करने वाली बात यह है कि कहीं ना कहीं जो लोग कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम आपस में लड़वाने का काम शायद करते हैं, गंदी पॉलिटिक्स जो लोग करते हैं, उन लोगों के लिए भी एक उदाहरण है। यहाँ तमाम वो महिलाएं हैं जो अपने हिजाब, अपने बुरखे में बैठी हैं, तमाम वो महिलाएं हैं जो साड़ियों में बैठी हैं, आप देख सकते हैं। लेकिन किसी में भी कोई अंतर, कोई डिफरेंट जो है हमें देखने को नहीं मिल रहा। अच्छा, आप लोगों से बात करना चाहेंगे, थोड़ा सा आप भी आगे आ जाइएगा। आप कहाँ, सिकुहाबाद से आए हैं? फिरोजाबाद से आई हूँ, जलेश्वर रोड से। अच्छा, आपको डर नहीं लग रहा, खौफ नहीं लग रहा? इतनी सारी ब्लैक बुर्खा पहनी महिलाओं के बीच में बैठी, नहीं, मुझे किस बात का डर लगेगा। मैं तो ये चाहती हूँ कि हिंदू मुस्लिम एक हैं, सब जातियों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, और पहली बात तो मानवता होनी चाहिए और प्यार और स्नेह होना चाहिए। लेकिन कुछ लोग तो भाई इसी के नाम पर वोट मांगते हैं कि काले बुरखे में सब महिलाएं बैठी हैं, पता नहीं महिलाएं होंगी, कौन होगा। और अगर मसरूर फातिमा जी जीतेंगी तो हाजीपुरा में जाना पड़ेगा भैया। तो हिंदू महिलाओं से क्या कहेंगी आप? नहीं, हाजीपुरा में जाना पड़ेगा अगर जीतेंगी? नहीं, ऐसा नहीं होता है, वो बिल्कुल सबकी सुनेंगी। और वो कहाँ बैठती हैं? नगर निगम में मेयर बैठती हैं और वहीं बैठेगी। नहीं, कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि हाजीपुरा जाना पड़ेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो गंदी राजनीति लोग करते हैं तो उनकी सोच गंदी है। अच्छा मैम, आपसे पूछेंगे हम, आपका जो कार्यालय अगर आप जीतेंगी तो कहाँ बैठेंगी, ये बताइए। जहाँ नगर निगम का कार्यालय होगा वहीं बैठेंगे हम। सच्ची और क्या सोचना क्या है इसमें, सोचने क्या है? कुछ क्या कह रहे हैं? बदल थोड़ी नहीं सकता नहीं, कुछ लोग तो ये बोल रहे हैं कि भाई मसरूर फातिमा जीतेंगी तो हाजीपुरा जाना पड़ेगा, जहाँ पर कोई जा नहीं पाता है, वहाँ डर लगता है लोगों को। हाजीपुरा कोई कैसी जगह है? आप लोग तो सब लोग हाजीपुरा गलियों में से आए, कैसी जगह है? इंसान हाजीपुरा में भी इंसान ही रहते हैं। अच्छा, हाँ, इंसान ही रहते हैं वहाँ भी। सच्ची में? और क्या? देखा था? तो देखा नहीं है? हो सकता है देखा था। हाजीपुरा में बैठे हैं। हाँ, बैठे तो सब लोग इंसान है। डर तो नहीं लगा? डर किस बात का डर है भाई? किस बात का डर है बताइए? कुछ लोग कहते हैं कि भाई हाजीपुरा मत जाओ, डर लगेगा वहाँ, पता नहीं किस बात का डर। नहीं, और हम लोगों को लगता होगा जो कहते होंगे, हम तो हाजीपुरा का ही बाजार करते हैं पूरा, इतना अच्छा मार्केट है। आप कह रहे हैं कि डर लगता है, डर लगेगा तो आएंगे कैसे? आपने तो पोल खोल दी, कहाँ से शॉपिंग करती हैं? मैं बिल्कुल, तभी तो बताया मैंने, इतने अच्छे लोग रहते हैं वहाँ पे, हमें बार बार आना पड़ता है। अब आप ये सोचिए, इसलिए तो मैंने आपको बताया। अच्छा, ये बताइए, अगर मसरूर फातिमा जीतेंगी तो कहाँ बैठेंगी?
ये नगर निगम बैठेंगी और कहाँ बैठेंगी? बिल्कुल कार्यालय जहाँ होगा नगर निगम का वहीं बैठेंगी ना। कौन सा कार्यालय? नगर निगम कार्यालय जहाँ होगा। आपको नहीं पता? बस स्टैंड के सामने। हमको तो पता है, हम उन लोगों के लिए बता रहे हैं जिन्हें पता जिन नहीं। हो लोगों- सकता है कि इस बार निकाय चुनाव में दूसरा कार्यालय हाँ, बन जाए। तभी तो मैं बोल रही हूँ जिन लोगों ने और पार्टियों में हाँ। मोमडन लीडर्स हैं नहीं क्या? जी बताइए। हाँ। आपसे हम क्वेश्चन कर रहे, जितनी भी और अपोजिट पार्टियां हैं हाँ। उसमें क्या मोमडन लीडर्स हैं नहीं क्या? सब होते हैं। तो फिर क्यों हमारी पार्टी के लिए क्या गंदी देते हैं? राजनीति करके वोट मांगने का क्या भाई? इससे तो कोई सरकार भी नहीं। क्यों मोमडनों से वोट मांगने आते क्यों है? आया नहीं करे ना और पार्टी वाले लोग। मोमडनों से बिल्कुल वोट नहीं लें, यूँ कहना मोमडनों के वोट ही नहीं चाहिए। यदि उनमें दम है तो मोमडनों के वोट मांगना बंद कर दे। तो वोट मांगने के लिए ना आए। हिंदू मुस्लिम एक राजनीतिक मुद्दा है, बाकी जमीन पे सब हम सब एक बहन है, सब हमारे भाई हैं। ऐसी कोई सोच नहीं, हम सब मिलके रहती है। तो सब जो गंदी पॉलिटिक्स करते हैं सिर्फ उनका एक मुद्दा होता है, क्योंकि उनके पास कोई और बात है ही नहीं कहने के लिए। वो हिंदू मुस्लिम में भिड़वाने की बात करते हैं। अच्छा ये बताओ भाई, इस चुनाव से तो किसी की कोई सरकार नहीं बनेगी, कोई मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, कोई प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, फिर काहे भाई इस चुनाव में हिंदू मुस्लिम? ये तो विकास का चुनाव है, क्यों बोला जाता है हिंदू? हम लोग घूम रहे हैं मुसलमान लेडीजों के साथ में, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हमें यहाँ पे बहुत मान सम्मान भी मिल रहा है, बहुत मान सम्मान मिल रहा है। हम लगातार कभी चल रहे हैं और उम्मीद है हमें कि हम भारी बहुमत से विजयी बना के लाएंगे, पक्का। अच्छा कुछ लोग एक और कहते हैं कि अगर मसरूर फातिमा जी जीतती हैं तो शहर बर्बाद हो जाएगा। काहे भाई, कैसे बर्बाद हो जाएगा? पहले तो आप ही बताएं, आप बर्बाद करने के लिए आई हैं शहर? नहीं, हम तो शहर को फिरोजाबाद नगर निगम को स्मार्ट सिटी बनाएंगे। हम वादे नहीं कर रहे, आएंगे भैया, आएंगे। हाँ। नहीं, हम पहले से वादे नहीं कर रहे, हम बनेंगे जी। अभी जो शहर है स्मार्ट है, आगे बनाएंगे आप स्मार्ट? क्या अभी तो कोई स्मार्ट नहीं है, हम कागजों पे है, लेकिन जब बनेगा तो आप भी देखेंगी। नहीं, बर्बाद तो नहीं करेंगे शहर? बर्बाद क्यों करेंगे? नहीं, कुछ लोगों का कहना है भाई मसरूर फातिमा जी नगर निगम में बैठेंगी शहर बर्बाद हो जाएगा। ये हम नहीं कह रहे भैया, देखो अपने दर्शकों से भी कहते हैं, हमसे खुलकर बात कर रहे हैं, सभी से बात कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सब एक यहाँ बैठे हैं। भाई बता दीजिएगा मैम। नहीं, ऐसी कोई सोच नहीं है हमारी। आएंगे चाची, आपके पास भी आएंगे। हाँ बता दीजिए। जब मेरी जनता से अपील है, जनता मुझे वोट दे रही है, बहुत मोहब्बत मिल रही है, बहुत सम्मान मिल रहा है, और जब मैं जीतूंगी तो फिर मेरा काम आपको बताएगा। अच्छा, सभी सर्व समाज का आपको सम्मान और सपोर्ट मिल रहा है? बिल्कुल सभी अच्छा, का। एक और सवाल है, कुछ लोग हम अपने सहयोगी से कहेंगे थोड़ा सा पीछे कैमरा चलाएं ताकि हमारी जो तमाम महिलाएं बैठी हैं वो दिख जाए। अच्छा एक बात बताइएगा, कुछ लोग ये कहते हैं कि पार्टिकुलर कुछ लोगों का विकास होगा, जैसे कि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र की मैं बात करूं, या मलिन बस्तियों का विकास होगा अगर आप जीतती हैं, यानी आपकी माँ जीतती है। ये बहुजन समाज पार्टी नहीं है कि कुछ ही एक क्षेत्र का या किसी एक जगह का ही विकास होगा। यहाँ पे सब बराबर हैं, हर समाज बराबर है, सबका विकास होगा पक्का। क्या कहना चाहेंगे? 1% भी शक नहीं है कह रही हैं? बिल्कुल सही कह रही हैं। और हम तो ये चाहते हैं, बैठी है इसलिए तो नहीं आता नहीं? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। और मैं जनता से अपील करती हूँ कि सभी जातियों से अपील करती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा वोट दें, फिर उसके बाद बताएंगी वो कि कितना काम करती हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। सभी से हमने बातचीत की यहाँ पर, और तमाम लोग जो है यहाँ मौजूद है, तमाम महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं। तो कहीं ना कहीं मसरूर फातिमा जी का जो हम कहें गली गली जनसंपर्क घूमने का जो सिलसिला है वो कई दिनों से चल रहा है, और ढूंढते ढूंढते हमने आज उनको ढूंढ ही लिया। उनके कार्यालय पर पहुंच गए और कार्यालय पर उनसे हमने सीधी कई मुद्दों पर बात की, विकास पर भी चर्चा की, स्वास्थ्य शिक्षा पर भी चर्चा की, उनका क्या मॉडल है अगर वो जीतती है उस पर भी बातचीत की, और हिंदू मुस्लिम की राजनीति, जो गंदी राजनीति अभी भी चल रही है हमारे शहर फिरोजाबाद में, जबकि इससे कोई सरकार नहीं बननी। इस चुनाव से केवल ये चुनाव विकास का चुनाव है, सड़क नाली खरंजे का चुनाव है, गंदगी का चुनाव है, कूड़े का चुनाव है, लेकिन उसके बावजूद भी हिंदू मुस्लिम के नाम से वोट मांगा जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। उस पर भी मसरूर फातिमा समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी ने करारा जवाब दिया। तो बहुत अच्छा लगा, सभी महिलाओं से बातचीत की, और महिलाएं कितना आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं राजनीति में, वो तस्वीर आपने खुद हमारे यहाँ पर एक कैमरे की आंख से देखी होगी। सहयोगी विपिन राठौर के साथ मैं रीना खान, फिरोजाबाद।
बढ़ती पेट्रोल की महंगाई में दोपहिया वाहनों के कम माइलेज की परेशानी से अब मिलेगा छुटकारा, क्योंकि अब आ गई बाजार में दमदार किस्म की इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी और मोटरसाइकिल। जेब खर्च की बचत और आकर्षक ऑफर के साथ घर ले जाएं इलेक्ट्रॉनिक बाइक। होप इंटरप्राइजेज इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का शहर का प्रथम शोरूम। शीघ्र संपर्क करें। हमारा पता नगलाबरी चौराहा, लक्ष्मी हॉस्पिटल के समीप, फिरोजाबाद। मोबाइल नंबर 8439786525। प्रोप्राइटर अरुण अग्रवाल।